चलिए, आप सभी लोगों का सफलता कोचिंग की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जो 10वीं का इतिहास है उसके एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को चैप्टर वाइज देखेंगे और इसको हल करेंगे। यानी कहने का मतलब इसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा जाएगा। चलिए पहला चैप्टर शुरू किया जाए। इसमें जो चैप्टर हैं आप लोगों को बता दें कि जो चैप्टर हैं 5 वो हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर जो है इसका फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है समाजवाद एवं साम्यवाद, तीसरा जो है हिंद चीन में राष्ट्रवाद या आंदोलन जो है तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा जो है अर्थव्यवस्था और आजीविका, छठा चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, सातवां चैप्टर है व्यापार और भूमंडलीकरण, आठवां चैप्टर है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। एक एक करके हम लोग समझेंगे एक एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को। चलिए पहला इसमें जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव को शुरू किया जाए। पहला चैप्टर जो है इसका पहला ऑब्जेक्टिव है इटली जो है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो होता है यूरोप में आता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर होगा बोर्बो वंश। फिर अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर होगा कार्बोनरी। फिर चौथा क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। गैरिबाल्डी पेशे से था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाविक। फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं आठवां क्वेश्चन है जालवेरिन जो थी एक संस्था थी, तो जालवेरिन एक संस्था थी, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारियों की। नौवां क्वेश्चन है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। फिर उसके बाद 10वां क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट, यहाँ पे थोड़ा मिटक गया है, आप लोग फोर्ट कर दीजिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका आंसर होगा 1871। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान। फिर 12 नंबर क्वेश्चन है 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की। चलिए इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने वाला है रिक्त स्थान को भरने वाला, तो इसमें भर देंगे सेडान के युद्ध में ही एक महाशक्ति के पतन पर दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जर्मन का जन्म हुआ था। फिर यहाँ पे दूसरा में भर देंगे फ्रांस और प्रसा, सेडोवा का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फिर तीसरा में लिखेंगे 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति ने यहाँ पे भरा जाएगा पुरातन युग का अंत कर दिया। फिर चौथा है वेटिकन सिटी की राजमहल, जहाँ यहाँ पे भर देंगे पोप रहते थे और इटली के अब यहाँ भर देंगे प्रभाव से बचा रहा। फिर पांचवा क्वेश्चन है इसका भरने वाला यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बवेरिया के शासक जो थे ओटो को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया। फिर छठा क्वेश्चन हंगरी की राजधानी, तो इसमें भर देंगे बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। चलिए अब इसी में से देखते हैं मिलान करने वाले प्रश्नों को। मिलान करने वाला है तो पहला का ख से मिलान कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का दूसरा का क से मिलान कर देंगे, यानी कि मेजनी का इटली से और हीगेल का दार्शनिक से। बिस्मार्क का घ से मिलान कर देंगे, यानी कि जर्मन चांसलर। और इसके बाद आप लोगों का 4 का विक्टर इमैनुअल जो था राजनीतिज्ञ था, यानी कि इसका ग से मिलान कर देंगे। फिर उसके बाद हम समझते हैं ये वियना सम्मेलन जो था इसका मिलान कर दीजिएगा 1815 ईस्वी में। फिर आप लोगों का जो मेटरनिक का पतन जो हुआ था ये 1848 ईस्वी में हुआ था। फिर उसके बाद आप लोगों का इटली का एकीकरण तो इसका 1871 में हुआ था। फिर उसके बाद आप लोगों का सेडान युद्ध, तो सेडान युद्ध 1870 में हुआ था। इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर अगला मिलान करने वाला जो दिया है आप लोगों का कोसुथ जो है, तो कोसुथ को आप लोग मिला दीजिएगा ख से, यानी हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता। एड्रियानोपुल की संधि तो इसको ग से मिला दीजिएगा 1829 ईस्वी में। फिर यूनान की स्वतंत्रता तो इसको घ से मिला दीजिएगा 1832 ईस्वी में। फिर उसके बाद पोलैंड में आंदोलन तो क से मिला दीजिएगा 1863 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं अगला चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, दूसरा चैप्टर है। इसके ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। इसका ऑब्जेक्टिव पहला क्वेश्चन है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत जो हुआ कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1861। फिर
2 नंबर क्वेश्चन है रूस में जार का अर्थ होता था, तो इसका आंसर होगा रूस का सम्राट। फिर कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा जर्मनी। फिर अगला क्वेश्चन है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, तो इसका आंसर होगा रूस। फिर अगला क्वेश्चन है यूटोपियन समाजवादी कौन था, यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। फिर उसके बाद छठा क्वेश्चन है वार एंड पीस किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ख टॉल्स्टॉय। फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, तो इसका आंसर होगा नवंबर 1917। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हम लोग का 8वां, लाल सेना का गठन किसने किया, लाल सेना का गठन किसने किया, तो इसका आंसर होगा ट्राटस्की। फिर उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो इसका आंसर होगा 1924। इसके बाद आप लोगों का है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था, तो इसका आंसर होगा रूस और जर्मनी। ठीक है, रूस और जर्मनी इसका आंसर होगा। फिर चलिए रिक्त स्थानों को भरने वाले प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रूसी क्रांति के समय, तो यहाँ भर देंगे जार निकोलस था, वहाँ का शासक जो था जार निकोलस था। फिर उसके बाद दूसरा है बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व, तो यहाँ पे लिख देंगे लेनिन ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है नई आर्थिक नीति, तो यहाँ पे भरा जाएगा 1921 ईस्वी में लागू हुआ था। फिर 4 नंबर है रॉबर्ट ओवन, तो यहाँ पे भरा जाएगा ब्रिटेन का निवासी था, रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था। फिर अगला क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, तो यहाँ पे भर देंगे कार्ल मार्क्स को माना जाता है। चलिए इस तरह से हम लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ ये इसमें से। फिर आगे देखते हैं मिलान करने वाला, सुमेलित करने वाला। तो पहला है दास कैपिटल, ख से मिला देंगे, कार्ल मार्क्स से मिला देंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स से इससे मिला देंगे। फिर उसके बाद आप लोग दूसरा चेका, तो चेका को लेनिन से आप लोग गुप्त पुलिस दल संगठन से मिला दीजिएगा, घ से मिला दीजिएगा, गुप्त पुलिस संगठन, चेका गुप्त पुलिस संगठन था। नई आर्थिक नीति, तो इसको अंग से मिला दीजिएगा क्योंकि लेनिन ने दिया था। फिर उसके बाद कार्ल मार्क्स का मृत्यु, तो इसका लिख दीजिएगा 1883 ईस्वी में, ग से मिला दीजिएगा। फिर उसके बाद स्टालिन की मृत्यु, तो इसको मिला देंगे हम लोग 1953, यानी कि स्टालिन की मृत्यु 1953 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरा चैप्टर है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो तीसरा चैप्टर का पहला देखा जाए ऑब्जेक्टिव शुरू किया जाए, तो पहला ऑब्जेक्टिव है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते थे, तो इसका होगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। अगला क्वेश्चन है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर होगा कंबोडिया। फिर उसके बाद हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कुलून। फिर पांचवा क्वेश्चन है नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कंबोडिया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा फान बोईचाउ। फिर अगला क्वेश्चन है 7वां मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हनोई समझौता। फिर उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, तो आंसर होगा रसेल इसका। फिर उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन है 9 नंबर हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर होगा निक्सन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वां हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, इसका आंसर होगा क्रांतिकारी धार्मिक। फिर उसके बाद रिक्त स्थान भरने वाला है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने, तो यहाँ पे भराएगा अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन में 2 नंबर में भरेंगे जिनेवा समझौता 17वीं अक्षांश समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्से में बांट दिया। फिर अगला तीसरा है हो ची मिन्ह का दूसरा नाम यहाँ पे भर देंगे न्यूगन आई कोवोक था। फिर उसके बाद चौथा है दिएन वियन फू के युद्ध में यहाँ पे लिख देंगे फ्रांस बुरी तरह हार गया। फिर उसके बाद 5वां है अनामी दल का संस्थापक, तो यहाँ पे भरेंगे जॉन गुएन आई था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगला चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, चौथा चैप्टर है, तो इसके ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। पहला ऑब्जेक्टिव है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो इसका आंसर होगा लाला हरदयाल 1913। फिर दूसरा क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। फिर उसके बाद तीसरा है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर होगा 1916। फिर चौथा क्वेश्चन असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका आंसर होगा सितंबर 1920 कलकत्ता। फिर उसके बाद 5वां क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ, तो इसका आंसर होगा 1920 तुर्की।
फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 1930 दांडी। फिर 7वां क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो आंसर होगा 1929 लाहौर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो इसका आंसर होगा 1925 के.बी. हेगड़ेवाल। फिर उसके बाद 9वां क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो इसका आंसर होगा बारदोली। फिर उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो आंसर होगा 1916। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स है, भरने वाला है रिक्त स्थान को, तो इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक और यहाँ पे भरेंगे एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की। फिर अगला क्वेश्चन है भरना है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी भरेंगे। महात्मा गांधी भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता थे। फिर उसके बाद तीसरा में भरेंगे 25 फरवरी। फिर यहाँ पे भरेगा 1922 को असहयोग, यहाँ पे भरेंगे आंदोलन स्थगित हो गया। फिर चौथा है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन थे, यहाँ पे सर जॉन भराएगा। 1857 में भू राजस्व कर के विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ। फिर उसके बाद 6 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो यहाँ पे हो जाएगा WC बनर्जी। WC बनर्जी का मतलब हुआ व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर में यहाँ भरेंगे 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ। फिर अगला है 8वां, उड़ीसा में 1914 में खूण विद्रोह हुआ, तो यहाँ पे खूण भरा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, समाजवादी जो चरण है, यानी कि जो समाजवादी समाजवादी बोल रहे हैं हम, गांधीवादी चरण, तो इसको मिला देंगे हम लोग 1947 यानी कि ख से मिलाएंगे। फिर उसके बाद चौरा चोरी हत्याकांड, तो इसको क से मिला देंगे 5 फरवरी 1922। फिर उसके बाद कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो ग से मिला देंगे, ये बने 1915 ईस्वी में। फिर उसके बाद बंगाल विभाजन वापस, तो अंग से मिला देंगे मदन मोहन मालवीय। फिर उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा हिंदू महासभा, तो च से मिला देंगे इसको हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय। अंग से मिलाएंगे इसको बंगाल विभाजन वापस, तो इसको मिलाएंगे 1911, ठीक है। फिर उसके बाद मोपला विद्रोह, तो ये घ से मिला देंगे, केरल में हुआ, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग का मिलान कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है 5वां, अर्थव्यवस्था और आजीविका। तो इसके क्वेश्चन को देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी के आविष्कार कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1770। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया? तो इसका आंसर होगा हम्फ्री डेवी। फिर अगला क्वेश्चन है, बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1851। फिर अगला क्वेश्चन है, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1914। उसके बाद है, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1910। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में सभी जो स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो इसका 1918 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1920। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1881। चलिए रिक्त स्थान को भरने वाला देखा जाए तो सन 1838 में, तो यहाँ पे भरा जाएगा, लंदन में चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की हुई। फिर उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, तो सन 1926 भर देंगे। 1926 में मजदूर संघ अधिनियम पारित हुआ। फिर उसके बाद तीसरा है, न्यूनतम मजदूरी कानून सन, तो 1948 में हुई। फिर उसके बाद चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना, तो यहाँ पे भर देंगे 1920 में हुई। फिर उसके बाद 5वां है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की आयु एवं काम का घंटा को निश्चित किया गया। तो यहाँ पे आयु एवं काम का घंटा को क्या किया गया? निश्चित किया गया। चलिए आगे देखते हैं मिलान करने वाला। तो पहला है स्पिनिंग जेनी, तो स्पिनिंग जेनी को अंगों से मिला देंगे, यानी जेम्स हारग्रीव्स हो जाएगा। फिर आप लोगों का ख जो है, फ्लाइंग शटल जो है, इसको हम लोग मिला देंगे घ से, यानी कि जॉन के द्वारा। फिर उसके बाद आप लोगों का पावर लूम जो है, इसको ख से मिला देंगे, एडमंड कार्टराइट से मिला देंगे।
फिर उसके बाद आप लोगों का वाष्प इंजन तो गौ से मिला देंगे, जेम्स वाट हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद आप लोग का स्पिनिंग म्यूल तो इसको हम लोग मिला देंगे क से, तो क है सैमुअल क्रॉम्पटन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर छठा जो चैप्टर है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, तो इसके ऑब्जेक्टिव को देखा जाए। पहला इसका ऑब्जेक्टिव है सामंती व्यवस्था से हटकर, जो सामंती व्यवस्था था उससे हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है शहर को आधुनिक व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, तो इसका आंसर होगा प्रभाव से क्षेत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन तीसरा है स्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो इसका आंसर होगा संपत्ति। फिर चौथा क्वेश्चन है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन है पांचवा आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महानगर। फिर उसके बाद सातवां क्वेश्चन है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची, तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा 40 लाख, इसका आंसर हो जाएगा 40 लाख। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई, तो इसका आंसर होगा 1870। फिर नौवां क्वेश्चन है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्यम वर्ग। फिर आप लोग का 10वां क्वेश्चन है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रमिक वर्ग। रिक्त स्थान को भरने वाला देखा जाए तो शहरों के विस्तार में तो यहाँ पे भरेंगे परफोटोक का निर्माण हुआ है। फिर अगला है लंदन भारी संख्या में, तो यहाँ पे भरेंगे प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हुई। फिर अगला है शहरों में रहने वाले, तो यहाँ पे भरेंगे बाध्यताओं से सीमित थे। उसके बाद चौथा में भरेगा पश्चिमी देशों में नगरों के प्रति रुझान देखा जाता है, तो यहाँ पे पांचवा में भरेंगे संगठन एवं प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, जन स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए गए। चलिए अगला मिलान करने वाला है, तो मैनचेस्टर, लंकाशायर, शेफील्ड, तो इसको भर देंगे 5 से मिला देंगे, औद्योगिक नगर से मिला देंगे औद्योगिक नगर। फिर चिकित्सक तो चौथा से मिला देंगे मध्यम वर्ग। फिर प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, तो इसको 1 से मिला देंगे नगर से मिला देंगे। बम्बई तो इसको 2 से मिला देंगे, वाणिज्यिक राजधानी है भारत की। इसके अलावा पेरिस, तो पेरिस को मिला देंगे हम 3 से, तो बेरान हॉस्मॉन। चलिए आगे देखते हैं। अगला चैप्टर जो है हम लोग का 7वां व्यापार और भूमंडलीकरण, तो इस तरह से व्यापार और भूमंडलीकरण 19वीं तथा प्रारंभिक 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण। तो इसका पहला क्वेश्चन देखा जाए। पहला क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो इसका आंसर होगा रेशम मार्ग। फिर अगला क्वेश्चन है पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो इसका होगा अलेक्जेंड्रिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन है आधुनिक भारत में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी, तो इसका आंसर होगा औद्योगिक क्रांति, ख आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे, तो इसका आंसर होगा ख पश्चिमी क्षेत्र। फिर पांचवा क्वेश्चन है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ, तो इसका आंसर होगा ख 18वीं शताब्दी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ग 1929। फिर 7वां क्वेश्चन है आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फासीवादी नाजीवादी शासन। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1944। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा 1990 के दशक में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। चलिए रिक्त स्थान को भरने वाला देखा जाए तो अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया। फिर उसके बाद अगला है दूसरा विश्वव्यापी आर्थिक संकट, तो यहाँ पे भराएगा अमेरिका देश से आरंभ हुआ।
फिर तीसरा है ब्रेटन वुड्स भर देंगे। नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। चौथा है आर्थिक संकट के से विश्व स्तर पर, यहाँ पे बेरोजगारी भर देंगे। नामक और एक बड़ी सामाजिक समस्या उदित हुआ। पांचवा पूंजीवाद ने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र कर दिया। चले मिलान करने वाला देखते हैं। औद्योगिक क्रांति, इसको मिला देंगे इंग्लैंड से। फिर उसके बाद हिटलर का उदय, तो इसको मिला देंगे जर्मनी से। फिर उसके बाद विश्व आर्थिक मंदी, इसको मिला देंगे 1929 ईस्वी से। फिर उसके बाद आप लोगों का है विश्व बैंक की स्थापना, तो इसको 1944 से मिला देंगे। फिर उसके बाद भूमंडलीकरण की शुरुआत, तो 1990। फिर उसके बाद विश्व बाजार की शुरुआत, तो प्राचीन काल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला चैप्टर है 8वां, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। तो इसका आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यंग इंडिया। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया? तो इसका हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। फिर अगला क्वेश्चन है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्को पोलो। फिर अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबिल। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कैक्सटन। फिर उसके बाद 7वां क्वेश्चन है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फिर 9वां क्वेश्चन है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। फिर 10वां क्वेश्चन है किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चलिए रिक्त स्थान को भरने वाला क्वेश्चन देखा जाए। 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में, तो यहाँ पे भरेंगे रूस की पराजय हुई। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन है फिरोज शाह मेहता ने राष्ट्रीय आंदोलन का संपादन किया। फिर अगला क्वेश्चन है तीसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, तो यहाँ पे 1878 ईस्वी में पास किया गया, 1878 भर देंगे। फिर उसके बाद भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में, तो यहाँ पे भरेंगे चार्ल्स मेटकाफ को विभूषित किया गया। फिर उसके बाद अगला है 5वां अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने किया। फिर उसके बाद सुमेलित करने वाला मिलान करने वाला देखते हैं। तो मिलान करेंगे यहाँ पे, तो जेके हिग की, तो यहाँ पे गौ से मिलाएंगे बंगाल गजट। फिर उसके बाद राम मोहन राय, तो क से मिला देंगे संवाद कौमुदी लिखे हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक घ से मिला देंगे मराठा लिखे हुए हैं। इसके अलावा मराठा पत्रिका से संबंध था इनका। इसके अलावा केशव चंद्र सेन, तो इसको अंग से मिला देंगे सुलभ समाचार। फिर उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ख से मिला देंगे बंगाली थे ये। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह से आई थिंक हम लोगों का जितना भी ऑब्जेक्टिव था हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब आप लोग इसका अच्छे से तैयारी करें, बार बार रिवीजन करें, अभ्यास करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। चलिए देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करें।